क्वेश्चन नंबर 11 दिया है cos थीटा बराबर 8/17 एंड थीटा लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पता करना है। चूँकि cos थीटा क्वेश्चन में गिवन है 8/17, तो उससे sin थीटा तो ईजिली आ जाएगा 15/17 ट्रायंगल बना के, तो वो हमने फाइंड कर लिया। तो ये दिख तो रहा है कि cos a + b के फॉर्मूले पे है ये तीनों टर्म। तो पहले तो फॉर्मूला ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करने के बाद कुछ ऐसा आता है, cos a + b बराबर होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, और cos a - b इक्वल टू होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। वैसे ये वाला तो फॉर्मूला ओपन कर लिया। उसके बाद जिस जिस टर्म के वैल्यू में पता है वो लिख लिया। जैसे cos 30 का वैल्यू पता है √3/2, sin 30 का पता है 1/2, वैसे करके फर्दर लिख लिया। और cos 20 का वैल्यू होता है -1/2 और sin 20 का वैल्यू होता है √3/2। ये लिख लिया पूरा। देन जितने भी टर्म थे जिसमें cos थीटा इनटू में था, उसे cos थीटा कॉमन ले लिया और जो बचा उसे लिख दिया। वैसे sin थीटा कुछ टर्म इनटू में था, तो उसे एक साथ लिख के sin थीटा कॉमन ले लिया। अब cos थीटा का वैल्यू तो दिया हुआ है 8/17, वो लिख दिया। अंदर में √3/2 और -1/2 को एक साथ ऐड कर दिया और √1/2 को साइड रहने दिया। वैसे sin थीटा हमने निकाला 15/17, उसे यहाँ पे लिख दिया और √3/2 और -1/2 को ऐड कर दिया, √1/2 को साइड में रहने दिया। बाकी फिर ये दिख रहा है कि ये जो एक टर्म है, ये जो टर्म है ब्रैकेट वाले टर्म, ये दोनों में कॉमन है, तो उसे कॉमन लेके एक जगह लिख दिया। और बचा 8/17 और 15/17, उन दोनों को ऐड कर दिया। तो इन दोनों को ऐड करने पर आता है 23/17 और ब्रैकेट में ये बचा रहा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सप्रेशन का हमें इस पूरे के पूरे टर्म का हमें वैल्यू पता करना है। तो यहाँ एक चीज़ दिखना चाहिए, π/8 और 7π/8, इन दोनों को ऐड करने पर पाई आता है। तो इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे, ऐसा कुछ दिमाग में आना चाहिए। तो इसको तो ऐसे लिख दिया और cos 7π/8 को हमने लिख दिया पाई माइनस π/8। और वैसे 3π/8 वाले टर्म को ऐसे ही रहने दिया और 5π/8 वाले cos को हमने लिख दिया पाई माइनस 3π/8। तो पाई माइनस थीटा cos पाई माइनस थीटा वो तो होता है cos थीटा, पर माइनस में माइनस cos थीटा होता है। तो ये आ गया माइनस cos थीटा यानी -π/8। और चूंकि इस पर पावर 4 है, तो ये फर्दर ये पावर यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे ये वाला टर्म पाई माइनस 3π/8 यानी cos पाई माइनस थीटा, तो ये हो गया cos थीटा यानी cos 3π/8। और माइनस भी एक साथ आता है, पर पावर 4 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास दो cos टू दी पावर 4 π/8 आ गया और दो cos टू दी पावर 4 3π/8 आ गया, दो तो कॉमन हो गया। अब ये दिख रहा है यहाँ से कि π/8 और 3π/8, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 4π/8 यानी कि π/2 आता है। यानी π/2 के टर्म में हम अगर चेंज करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा, एक को तो वैसे ही रहने दिए, दूसरे को पाई माइनस पहले वाले के टर्म में लिख दिया cos पाई माइनस थीटा, हमें पता है cos पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये चेंज हो गया। तो हम इसे a² प्लस b² के फॉर्मूले पर ब्रेक कर देंगे, cos स्क्वायर को a मानते हुए और साइन स्क्वायर को b मानते हुए। a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने उसी पर ब्रेक कर दिया इसे। ये टर्म तो 1 हो जाएगा, ये बचा रह जाएगा। तो अब यहाँ से ये दिखना चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा एक जगह हैं और इनटू में है और एंगल भी इनका सेम है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगता हुआ हमें दिख रहा है, पर उसके लिए तो चाहिए
2 तो चाहिए ही, पर यहाँ तो टर्म स्क्वायर में है, तो हमें भी 2 का स्क्वायर चाहिए यानी 4 चाहिए। तो हमने सिंपली इस वाले 2 को अंदर कर दिया, यानी कि अंडर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से। तो ये 1 तो 2 हो गया, ये 2 4 हो गया, और इस 2 को इस 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, और चूँकि सब पे स्क्वायर था तो सबका स्क्वायर एक जगह कर दिया। तो अब तो ये सिंपली फॉर्मूले पे आ गया है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बेसिकली उसका स्क्वायर है। तो वैसे ही स्क्वायर में आ जाएगा साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 इंटू पाई बाई 8, और साइन 2 इंटू पाई बाई 8 ये पाई बाई 4 होता है। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4, और एक शुरू में 2 है, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 यानी कि 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, और 2 माइनस 1/2 3/2। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू पी और tan a माइनस बी इक्वल टू क्यू, और tan 2a का वैल्यू हमें पता करना है। tan 2a को हम इस तरह से लिख सकते हैं, tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी, यहाँ से b भी कैंसिल हो जाएगा, 2a तो आ जाएगा सिंपली। तो हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी ये tan a प्लस बी के फॉर्मूले पे आता हुआ दिख रहा है, और tan a प्लस बी और tan a माइनस बी दिया हुआ है। तो हम a प्लस बी को एक एंगल और a माइनस बी को एक एंगल मानते हुए इसे फॉर्मूले पे ब्रेक कर देंगे, tan a और प्लस b के फॉर्मूले पे। तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, और सिंपली जो कि सबका वैल्यू दिया ही हुआ है तो हमने पुट कर दिया, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 इन ए ट्रायंगल ए बी सी साइन ए माइनस कॉस बी इक्वल टू कॉस सी, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और हमें एंगल बी फाइंड करना है। तो हमें किसी भी ट्रायंगल में एक चीज़ तो पता होता है कि तीनों एंगल का सम पाई के बराबर होगा, तो हमने सिंपली उसको यहाँ पे लिख दिया है। अब इस एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, कॉस वाले को एक साइड कर दिया, साइन को एक साइड। कॉस वाले को एक साइड करने के बाद ये हमें दिख रहा है कि ये कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूले पे बनता हुआ दिख रहा है। तो हमने सिंपली कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वो होता है कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, पर यहाँ पे सी और डी की जगह बी और सी है। तो ये तो दिख रहा है यहाँ पे कि सारे एंगल हाफ होने वाले हैं, तो हमने इस साइड भी इस साइड भी एंगल को हाफ कर लिया। ये हो गया 2 साइन ए बाई 2। तो 2 साइन ए का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है साइन ए 2 साइन ए इंटू कॉस ए। वैसे ही इधर हमने क्या किया, इक्वल टू के इस साइड कि कॉस पाई माइनस ए बाई 2 को लिखा हमने कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, यानी कि इसको अलग अलग कर दिया और इसको ऐसे ही रहने दिया। अब इस साइड एक चीज़ तो दिख रहा है कि ये पाई के मल्टीपल में आ गया, यानी पाई माइनस थीटा के जैसा कुछ आ गया। तो पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, ये तो होता है साइन थीटा, यानी कि साइन ए बाई 2 आ गया इस साइड, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहने दिया। और इधर भी एक साइन ए बाई 2 है, तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया, 2 भी कैंसिल हो गया, बचा कॉस ए बाई 2 इक्वल टू कॉस बी माइनस सी बाई 2, और हमें एंगल बी पूछ रहा है, तो यहाँ कुछ बी जैसा आता है वो तो दिख तो रहा है। तो दोनों तरफ ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन सेम है, तो यानी कि एंगल भी दोनों बराबर ही होंगे। दोनों एंगल को बराबर लिख दिया, यहाँ से a इक्वल टू बी माइनस सी आ गया, और एक जो हमें पहले से पता था ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम पाई के बराबर होता है, तो उसमें क्या किया हमने, a का वैल्यू पुट कर दिया, एक की जगह b माइनस सी रखा, तो सी सी तो कैंसिल हो गया, 2b इक्वल टू आया पाई, यानी कि b इक्वल टू पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ़ थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, और कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम इन सारे ऑप्शन को 1 बाय 1 करके हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ ये तो दिख रहा है कि सारे एंगल जो हैं वो थीटा बाई 2 के टर्म में है, तो हम करेंगे क्या कि थीटा इक्वल टू को हम वैल्यू लेंगे और सबको 1 बाय 1 करके चेक करेंगे।
लेट्स सपोज हम थीटा बराबर 90 रख लेते हैं। लेट थीटा बराबर 90 क्यों रखते हैं? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट से कोई भी एक आइडियल एंगल ले सकते हैं, मैंने 90 लिया है। इस बार हम चेक करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ऑप्शन ए हम चेक कर रहे हैं। तो पहले LHS साइड चेक करते हैं। LHS साइड है θ/2 यानी कि 90/2 यानी कि π/2, और नीचे में भी 2 है तो ये हो गया π/4। और पाई का वैल्यू होता है कितना? 3.14। 3.14/4 यानी कि जब हम 3.14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो श्योर है कि ये वैल्यू 1 से तो कम ही आएगी, तो ये लेस देन 1 हो गया। LHS तो दिख गया हमें। अब RHS तो साफ दिख रहा है कि 10 अगर हम 90/90 रखेंगे, 90/2 यानी कि ये हो जाएगा 1045, और 1045 1 होता है, और 1 से छोटा है ये LHS, और वही ऑप्शन ए में कह रहा है कि θ/2 इज लेस देन 10θ/2, तो ये तो सही है, तो ऑप्शन ए तो सही हो गया। वैसे हम बी चेक कर लेते हैं, बी का LHS। तो बी का LHS भी θ/2 है, यानी कि ये भी 3.14 के और बाई 4 आएगा, यानी कि ये भी 1 से छोटा ही होगा। और इसका RHS है sin θ/2, तो थीटा हमने लिया है 90/2 यानी कि 45, और साइन 45 होता है 1/√2। ये कुछ आएगा 1.41 के अप्रॉक्स। 1 को 1 से बड़े वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये तो श्योर है कि ये 1 से छोटा ही आएगा। तो अब इन दोनों में हमें पता करना है कि एग्जैक्ट छोटा कौन है, तो हम और थोड़ा डिवाइड कर लेंगे कि कितना आ रहा है। तो 4 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0 पॉइंट, और यहाँ से देख लेते हैं कि ये कितना आता है। ये आता है 0.70 के लगभग। वैसे बाकी का ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन सी है थीटा इंटू कॉस स्क्वायर θ/2 साइन थीटा। तो थीटा हमारा 90 है, यानी कि π/2 इंटू कॉस स्क्वायर θ/2। थीटा यानी 90 है, 90/2 यानी कि π/4, तो π/2 यानी कि 3.14/2 इंटू कॉस स्क्वायर π/4। कॉस π/4 होता है 1/√2, और उसका स्क्वायर यानी 1/2, यानी ये आया 3.14/4 के इक्वल। ये आता है 0.78 के लगभग, बेसिकली 1 से छोटा। और इसका RHS पार्ट है सिर्फ साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी साइन π/2 यानी कि 1। तो यहाँ से तो साफ दिख रहा है कि LHS जो है वो RHS से छोटा है, और वही हमारा आंसर भी आया है, LHS इज लेस देन RHS, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है। और ऑप्शन डी एक लास्ट है, ये है थीटा इंटू साइन θ/2 लेस देन साइन θ/2। तो इसका LHS पार्ट है थीटा यानी कि π/2 इंटू साइन θ/2 यानी कि π/4, तो ये हो जाएगा 3.14/2 इंटू साइन π/4 यानी कि 1/√2, तो 3.14 इंटू √2 यानी कि 1.41। तो 1.41 को 2 से गुना करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, यानी 2 से बड़ा। वैसे ही देख लेते हैं RHS वाला पार्ट, 2 इंटू साइन θ/2, तो θ/2 यानी कि π/4, 2 इंटू 1/√2, और
रूट 2 से एक रूट 2 यहाँ गया, ये बचा रूट टू यानी कि 1.41। अब दोनों हमारे पास 1 से बड़ा है तो हमें फिर और वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 1.01 के समथिंग, और ये तो 1.14 है ही, यानी कि LHS छोटा हो जाएगा RHS से। वही ऑप्शन में कह रहा है LHS इज़ लेस देन RHS, यानी कि ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इज़ नॉट करेक्ट, और जो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। और ये शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली मुझे तो समझाना था तो ये सब मैंने कैलकुलेशन इतना किया है, पर इसे आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, आप जितना शॉर्ट में चाहें। और जहाँ तक वैल्यू कैलकुलेट करने की बात रही तो ये हम खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि ये कितना आ सकता है। तो ठीक है, फिर इसका आंसर बी है।